नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीएसटी नंबर किसे लेना चाहिए और क्यों जरूरी है, क्यों इसे लाया गया है, यानी कि बहुत सारा आज के इस वीडियो में सवाल का जवाब जानने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जीएसटी क्या है, उसके बाद जीएसटी का पूरा नाम क्या है, कब शुरू हुआ, क्यों लाया गया, किसे लेना जरूरी है, इसकी लिमिट कितनी है, पूरा जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ में भी देखने वाले हैं कि स्पेशल राज्य में लिमिट कितना है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको इस सभी सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में बताते हैं आप लोग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कृपया ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या है, जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, तो एक टैक्स है जो पूरे भारत में समान है, यानी जीएसटी एक प्रकार का क्या है, टैक्स है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूरा जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो जी मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब वस्तु और सेवा में क्या है, टैक्स, यानी कि टैक्स लगेगा आपका। टैक्स का हिंदी ऐसे क्या होता है, कर। आप सभी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे टैक्स का हिंदी क्या होता है, तो कर होता है। आप में से बहुत सारे लोग पहले से भी जानते होंगे, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान गौर से दीजिएगा। तो हमने आपको बताया जीएसटी क्या है, तो एक टैक्स है जो पूरे भारत में समान है। उसके बाद जीएसटी का पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो भी वस्तु है या सेवा आप देते हैं उस पर आपका टैक्स लगेगा, यानी कि उस पर आपका टैक्स लगेगा। अब है कब शुरू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को यह शुरू हुआ था। उसके बाद क्यों लाया गया, हर किसी का सवाल होता है। तो अलग अलग टैक्स हटाकर एक टैक्स बनाने के लिए इससे लाया गया, यानी कि अभी तो जीएसटी हम सबका लगता है जब कोई व्यक्ति सर्विस या कोई बिजनेस करता है तो उसमें, लेकिन पहले बहुत सारा टैक्स था। जैसे सेल टैक्स, यानी कि बेचने पर आपका टैक्स लगेगा। अगर आप सामान कहीं से मंगवाएं किसी विदेश से तो आपका टैक्स लगेगा। उसके बाद किसे लेना जरूरी है, तो जिनका कारोबार है वह ले सकते हैं। उसके बाद लिमिट कितनी है, यानी कि अगर हम कितना पैसा कमाने लगेंगे तो जीएसटी नंबर हमारे लिए लेना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि एक जगह से सामान खरीदते हैं और दूसरे जगह बेचते हैं, तो आपके पास 40 लाख से ज़्यादा सालाना कमाते हैं, साल में कमाते हैं, तो आपका टैक्स लगने लगेगा। वहीं पर अगर सर्विस किसी प्रकार का देते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें आपका 20 लाख तक, यानी कि 20 लाख अगर साल में कमाने लगेगा तो आपका टैक्स लगेगा। उसके बाद आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें भी यह काम आएगा और ये जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ नया कुछ खास, तो थोड़ा सा इससे हम बढ़ा लेते हैं जिससे आप सभी को और अच्छे से समझा पाए। तो अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पर क्या है, स्पेशल राज्यों में, यानी कि देखिए जितने भी राज्य है उसमें तो ऐसे 20 लाख से ऊपर आप साल में कमाइएगा तो आपका मतलब कि जीएसटी लगेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी में। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें अगर 10 लाख भी आप कमाइएगा तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद 8 नंबर देखिएगा, क्या छोटे दुकानदार को भी लेना पड़ता है। तो अगर हमने आपको क्या कहा, छोटे दुकानदार नहीं ले सकते, वहीं पर अगर छोटे दुकानदार 20 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं साल में तो उन्हें लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद 9 नंबर है, ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। उसके बाद अगला है 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, तो अमेजोन सेलर, अगर आप अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसके लिए जीएसटी आपको नंबर लेना ही पड़ेगा। या फ्लिपकार्ट पर सेलर बनना चाहते हैं या कहीं ऑनलाइन बेचना चाहते हैं किसी प्रकार का प्रोडक्ट, तो वहाँ पर आपको लेना पड़ेगा।
उसके बाद 12 नंबर आप लोग देखिएगा, जीएसटी नंबर लेने का पहला फायदा क्या है? तो बिजनेस को लीगल पहचान मिलता है, यानी कि सही पहचान मिलता है। उसके बाद अगला है दूसरा फायदा, लोन और बैंक से मदद आपको मिलेगा। उसके बाद तीसरा फायदा है, बड़े क्लाइंट भरोसा आप पे करेंगे, यानी कि जो भी बड़े क्लाइंट है, यानी कि अगर आप बिजनेस के बारे में जानते होंगे तो बड़ा कस्टमर जो जीएसटी बिल में डीलिंग करते हैं तो वह आपके ऊपर भरोसा करेंगे। उसके बाद चौथा फायदा, टैक्स चोरी से आपको बचाव होगा। उसके बाद पांचवा फायदा है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर रजिस्ट्रेशन आपका आसान हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी कहाँ से बनेगा? तो गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, उस पर आप बना सकते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है, क्या नाम है, gst.government.in पर जाइएगा तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद प्रोसेसर ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी होता है, तो ऑनलाइन में भी ऑनलाइन आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद 19 नंबर है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? यानी कि जीएसटी नंबर तो हमें लेना है, लेकिन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, एड्रेस प्रूफ में आपका चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप जीएसटी नंबर लीजिएगा और आपको मिलेगा। तो पैन कार्ड जरूरी है जीएसटी के लिए। उसके बाद आधार लिंक भी होना चाहिए मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरीफाई के लिए। उसके बाद क्या है, मोबाइल और ईमेल भी जरूरी है। उसके बाद बिजनेस कैसे करें? तो पैन कार्ड आपको यहाँ पर क्या है, बिजनेस के नाम क्या है, बिजनेस के नाम कैसे भरें? तो पैन कार्ड के हिसाब से आप भर सकते हैं। तो उसके बाद ट्रेड नेम क्या है? तो ब्रांड का या दुकान का नाम रख सकते, जो आपका दुकान का नाम है। उसका एड्रेस प्रूफ में बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी जीएसटी के बारे में मिला होगा। तो आज का इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत, अपना देश अपना भारत।